अमेरिका के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं हमेशा रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, इस पे बहस की नहीं जा सकती, ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस बार अभी देखा जाए एज ऑफ नाउ हमारे ताल्लुकात जो है अमेरिका के साथ टच वुड बहुत अच्छे हैं। अब ये ताल्लुकात जो है इसको हमें इसी तरह कैरी ऑन करना चाहिए और इसी तरह सिलसिला बढ़ाए हम तो मेरे ख्याल में बेहतर है। एक अपॉर्चुनिटी है, इसे हमें टैप करना चाहिए। ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और इसमें हमने अपनी स्पेस भी बनाई है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है हमेशा रखे जाएं। उसमें भी कभी जनाब रुकावट आ गई, कभी फिर शुरू हो गए पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इस तरह एक सिलसिला वो भी चलता रहा। लेकिन अमेरिका ने अपना रोल जो है बड़ा अहसन तरीके से अंजाम दिया। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देख लें, अमेरिका देता रहा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम्स होते रहे, इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम्स होते रहे और हो भी रहे हैं किसी हद तक अभी भी। उससे एक लोगों का सिलसिला जो था वो जुड़ जाता था आपस में और एक दूसरे के साथ उनका मेल जोल होता था और अभी भी होता है। लेकिन अमेरिका से यहाँ पे कितने लोग आए जिनको होम हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड की जाती हो या की जा रही हो? ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ था, एंड सो मच सो कि वहाँ से अगर देखा जाए तो कांग्रेसमैन भी आते थे, हमारे घरों में आके रहते थे, ठीक है, जिसको हम होम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, घरों में आके रहते थे। यहाँ पे जनाब यू जस्ट नेम इट, और वहाँ से लोग अमेरिकन डेलीगेशंस आते थे। और ठीक है, ये कोई स्टेट गेस्ट के तौर पे नहीं आते थे, लेकिन उनकी मुलाकातें ज़रूर होती थी। उनकी मुलाकातें गवर्नर से भी होती थी, चीफ मिनिस्टर से भी होती थी, पॉलिटिशियन से भी होती थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक लाइन लगी होती थी यहाँ पे पॉलिटिशियंस की, और वो लोग कहते थे जनाब कि साड़ी भी मुलाकात करा दो उन्होंने नाल, ठीक है, जो अमेरिकन डेलीगेट्स यहाँ पे आते थे। अब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हमारे उस वक्त के डिप्लोमेट्स जो थे वो फेल हो गए थे, मैं बड़ा एक सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में वो डिप्लोमेट्स शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर सके जैसे यहाँ पे एक शख्स ने ये सारा ब्रिज बिल्डिंग की। और वो शख्स जो है वो आज मेरे साथ मौजूद है, इल्मास जविंदा उनका नाम है जनाब, और उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा कि जनाब वो वहाँ पे उनकी एक्सेस वहाँ पे होती थी, चाहे वो कैपिटल हिल हो, चाहे वो अमेरिकन जनरल्स हो, चाहे वो जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हों, या वहाँ पे NGOs हों, एंड यू नेम इट, उनके साथ उनकी एक्सेस होती थी। और वो लोग इनकी इनविटेशन पर, इल्मास जविंदा की इनविटेशन पर यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे आके लोगों के घरों में, जिसको मैं होम हॉस्पिटैलिटी कह रहा हूँ, होम हॉस्पिटैलिटी उनको एक्सटेंड की जाती थी, और वो लोगों के घरों में आके रहते थे और कई कई दिन रहते थे, और उनको पता चलता था कि हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हमारी सोच क्या है। और वो जो परसेप्शन गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाती थी दुनिया भर में पाकिस्तान की, उस इमेज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और लोगों को और दुनिया को और अमेरिकन को पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो उस तरह नहीं है जैसे उनको पोर्ट्रे किया जाता है। तो जविंदा साहब से मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा आज, कि आज वो सिलसिला क्यों नहीं जारी, और आज वो सिलसिला क्यों बंद हो गया, और क्या दोबारा शुरू हो सकेगा या नहीं? जविंदा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर, बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जविंदा साहब, होम हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड की जाती थी यहाँ पे, अमेरिकन आते थे यहाँ पे, कांग्रेसमैन हों, जनरल्स हों, यूनिवर्सिटी के लोग हों, WT वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के CEOs हों, रॉबिन रफेल हों, और जो बाइडन के भी यहाँ पे पूरे जनाब यहाँ पे एक आपका राब्ता होता था जो बाइडन के साथ, और उनकी फैमिली के साथ आपका डेलीवर में बहुत अच्छा राब्ता होता था। ये सिलसिला एक जारी रहता था। ठीक है,
अमेरिका जाते थे पाकिस्तान के लोग यहाँ से, और इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम के तहत, इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के तहत हम लोग तो जाते थे, लेकिन अमेरिकन जो आप बुला लिया करते थे और यहाँ पे आके वो कई रोज रहते थे। एंड सो मच सो कि उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर इन 2012 अमेरिकन एम्बेसडर होते थे यहाँ पे पाकिस्तान में, रिचर्ड ऑल्सन। वो भी अगर आपको कहते थे कि नहीं इल्मास जविंदा साहब ऐसे नहीं करें और या ऐसे कर लें, या आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश करते थे तो आप कहते थे नथिंग डूइंग, आई विल स्टिक टू माई स्केड्यूल, और मैं अपने स्केड्यूल पे स्टिक करूंगा। और फिर आप अपने स्केड्यूल पे स्टिक भी करते थे और उन अमेरिकन को अपने तरीके से लेके आप लेके चला भी करते थे। वो सिलसिला बंद क्यों हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने अभी आपने इंट्रो में बात की कि जो करंट सिचुएशन है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पे हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप जो है वो बेहतरीन है। अच्छा, अब इन रिलेशनशिप को हमने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सारी गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। माजी में राणा साहब हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो है, अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हमें 65-70 साल के रिलेशनशिप हैं, वो सारे के सारे या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहे या ट्रांजिशनल रिलेशनशिप रहे। हम कभी भी उनको एक सॉलिड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं कर सके, और उसकी वजह ये थी कि हमने कभी भी कोशिश ये नहीं की कि हम पीपल टू पीपल जो एक डिप्लोमेसी है जो पूरी दुनिया में जिस पे एम्फेसिस होता है उसको आगे लेके चले। अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज वन एरिया जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और खास तौर पे पोस्ट 9/11 उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फुलब्राइट स्कॉलरशिप पाकिस्तान में दिया, इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम लॉन्च किया, इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। लेकिन दैट वाज अ वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक का मतलब यह है कि हमारे लोग, ब्रिलियंट लोग वहां पे जाते थे, उनसे मिलते भी थे, सिविल सोसाइटी में भी इंटरेक्शन होता था। लेकिन जो उसकी दूसरी साइड थी कि उन अमेरिकन को हमने पाकिस्तान में भी लेके आना है। हमारे जो बेतहाशा लोग जाते थे या अपनी पर्सनल दोस्तियां बनाते थे, मैं जो जितने भी हमारे फुलब्राइट स्कॉलरशिप थे, लेकिन मुझे कभी नजर नहीं आया कि वहां से अमेरिकन आए और हमारे साथ हमारे घरों में रहे, हमारी पर्सनल इन्विटेशंस पे, नथिंग डूइंग। हमारी एम्बेसी और हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती थी कि वहां से कहते थे कि बुलाएं, किसको बुलाते थे? पाकिस्तानी डायस्पोरा। भाई, पाकिस्तान का बंदा जो बेशक वहां पे 30 साल में वहां पे रह रहे, अपनी फैमिली के साथ रह रहे, उसको पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सोसाइटी, हिस्ट्री सब पता है। यू डू नॉट नीड टू टीच हिम अगेन। आपने किसको बताना है? आपने अमेरिकन को बताना है। आपने अमेरिकन के साथ, हमने इस गैप को आइडेंटिफाई किया। 2010 में रोटरी इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म जो है वो, आई वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी गवर्नर एंड ऑल दैट। मैं अमेरिका गया राणा साहब, और वहां पे इत्तेफाक से एक क्लब जो है उसको मैंने उन्हें लिखा कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको विजिट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं वहां पे गया, वहां पे जब मैं उस क्लब को मैंने विजिट किया तो उनका एक गेस्ट स्पीकर होता है, इत्तेफाक से उस दिन वो गेस्ट स्पीकर वहां पे मौजूद नहीं था। ठीक। मैंने उन्हें कहा कि गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, मैं आपको पाकिस्तान की वो साइड बताना चाहता हूं जो मीडिया आपको नहीं बताता। मीडिया क्या कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, बंदे मारते हैं, ये करते हैं, बंदे उठा लेते हैं, लेकिन एक दूसरी साइड भी है, वो आपको बताना चाहता हूं, द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे अपना गेस्ट स्पीकर बना लिया। मैंने, राणा साहब, मेरी ये कन्विक्शन है कि हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो फॉरेन मिशन हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती। और जो खास तौर पे गुज़श्ता 20 साल के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी तब की हो या आज की हो, इनका काम, यस दे आर गुड डिप्लोमेट्स, अपने लेवल पे काम करते हैं, लोगों को रिसीव करते हैं, मिलाते हैं, लेकिन लोगों तक आउटरीच इनकी जीरो थी। हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी रिप्रेजेंटेशन उस सोसाइटी के अंदर बिल्कुल मिनिमल थी। इसको मैंने टेक अप किया। मैंने जब उनको ये कहा कि देखो, मेरी हिस्ट्री तो 5-7 हजार साल पुरानी हिस्ट्री है, मैं कोई कल का बना हुआ पाकिस्तान नहीं हूं। पाकिस्तान 1947 में जरूर बना, लेकिन मेरे अबाउट तो यहाँ पे 5000 साल पिछले ये हिस्ट्री है। मेरी हिस्ट्री ये है कि हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, हमने इन्वेड नहीं किया। मुझे 4-5 हजार साल में बताएं, बाहर से ही लोग मेरे खिते में आते रहे, हमारे पे अटैक करते रहे। हमने तो कभी 9/11 से पहले तक या जब ये रशिया की वॉर थी, इसमें अगर किसी जगह पे जहाद का कॉन्सेप्ट है तो जहाद का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे लोग तो पुरअमन लोग और सारा। फिर मैंने उनको ये बताया कि अमेरिका के अंदर अगर 15 से 20 हजार डॉक्टर पाकिस्तान के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज से हैं, तो ये मेरे लोगों का कंट्रीब्यूशन है वहां पे। हमारी सोसाइटी के अंदर जो फैमिली बॉन्डिंग्स है, ये सारी चीजें जब मैं उनको बता रहा था तो वो लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि इज इट लाइक दिस हैज नेवर बीन टोल्ड टू अस। अच्छा, मेरा राणा साहब कॉन्सेप्ट ये है कि अमेरिका के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बड़े अच्छे लोग हैं, और अगर आप किसी तरीके से उनको अपना कॉन्सेप्ट बताएं,
आप अपनी हिस्ट्री बताएं. दे आर विलिंग टू बी विद यू एंड योर फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मैंने रास्ता क्या इख्तियार किया कि उस क्लब से मुझे, ये पहली मेरी मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि देयर इज अ बिगर क्लब जिसमें अमेरिका की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज जो हैं उसके को 360 सीईओज उस क्लब के मेंबर हैं. व्हाई डोंट यू बी अ स्पीकर ओवर देयर? मैं तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था. मैंने कहा आई वुड लव टू. उन्होंने मुझे उस क्लब में लेके गए, अगेन रोटरी क्लब ऑफ विल्मिंगटन, जो कि विल्मिंगटन के अंदर एक बहुत बड़ा वहां पे एआई ड्यूपॉन्ट होटल है, उसके अंदर वो उनकी मीटिंग थी. दे मेड मी अ स्पीकर ओवर देयर. जब मुझे उन्होंने वहां पे स्पीकर बनाया और मैंने यही उनको दास्तान सुनाई और कहानी सुनाई और पाकिस्तान की ये साइड बताई, दे वर मेस्मराइज्ड. दे कुड नॉट बिलीव कि ये भी एक पाकिस्तान की साइड है जिसका उनको पता ही नहीं. उनका ख्याल था कि हमारी खवातीन है, हमने उनको कमरों में बंद किया हुआ है. आई शोड देम द ग्लिम्पसेस ऑफ how my modern girls are, my ladies are, and how they are contributing in our society. They just could not believe. हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था? हिलरी क्लिंटन ने, आई रिमेंबर, उसने एक स्टेटमेंट दिया था आप लोगों के बारे में, आपके इस कॉन्सेप्ट के बारे में. देखिए, वहां से जब बात निकल के स्कूलों तक गई, और स्कूल का वाकया भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, और मैं बच्चों तक पहुंचा, तो हिलरी क्लिंटन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, despite spending billions and billions of dollars, could not achieve what this small group of people from Pakistan has done to create a bonding between the people of America and Pakistan. ये उसकी ऑन रिकॉर्ड उसकी प्रेस ब्रीफिंग थी. और उसके बाद हमारे इस आइडिया पे आके उसने, हिलरी क्लिंटन ने यहाँ पे आके कॉलेजेस में लोगों से जाके मिलना शुरू किया, सिविल सोसाइटी के अंदर खुद उसने इंटरेक्शन शुरू किया. बिकॉज हमने ये कहा कि देखो, जो फुल ब्राइट पे लोग जाते हैं वो आके अमेरिका की बात यहाँ पे शायद नहीं करते, जो तुम्हारे लोग हैं वो यहाँ पे आके मेरे लोगों से नहीं मिलते, हमें तुम्हारे लोगों को यहाँ पे लाने की जरूरत है. और यही हमने किया. हम स्कूलों और कॉलेज में, आपको बड़ा मजेदार वाकया बताना चाहता हूं कि मेरा ख्याल ये है कि अगर अमेरिका के अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम अगर उन तक पहुंच जाएं, और अगर जो उनके रिटायर्ड लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन तक अगर हम अपना मैसेज ले जाएं, तो ये दोनों बेहतरीन एम्बेसडर हैं. और उसकी एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि इन दोनों के जरिए पाकिस्तान और अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पीपल टू पीपल प्रोजेक्ट जो है वो हमने इनिशिएट किया, रन किया, और उन लोगों को यहां पे लेके आए जिनका कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तस्वर नहीं कर सकी. उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त के एम्बेसडर्स ये हमें ये कहा करते थे कि फॉर गॉड सेक, रॉबिन राफेल आ गई है, इसको स्टेट गेस्ट बनाएं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सीईओ है, इसको कुछ हो ना जाए. मेरा कॉन्सेप्ट, जो हमारा पहला डेलीगेशन आया यहाँ पे, राणा साहब उस वक्त रेमंड डेविस लाहौर में हुआ था, और डेलीगेशन लैंडेड इन दुबई. रिचर्ड ऑल्सन ने मुझे कॉल की, एम्बेसडर था, उसने कहा कि स्टॉप देम. आई सेड, एम्बेसडर, व्हाई डोंट यू टेल देम टू नॉट कम हियर? No, they are not listening to me. They believe कि we trust the man who is inviting me. मैंने कहा, then let them be here. अगर रेमंड डेविस हुए तो मुझे पता है लाहौर के मेरे लोग ऐसे नहीं हैं. They would still welcome them. मैं उनको, they landed next day. Olson, I told him, I said, nothing doing. They will come. मेरे वो डेलीगेशन था, बहुत बड़ा डेलीगेशन था. उसमें यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स थे, उसमें डॉक्टर्स थे, बड़ी बड़ी एनजीओ, गर्ल गाइड अमेरिका की प्रेसिडेंट थी, उनकी एनजीओ के हेड थे, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे. उन सबको हमने लोकल फैमिलीज के साथ ठहराया. 8 दिन का उनका ट्रिप था. और पहले दिन में उनको कहां पे लेके गया, जहां पे रेमंड डेविस हो रहा है, एतजाज हसन, उन्होंने अपने घर पे उन्हें, एंड एतजाज ओपनली सेड कि यस, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, बट आपको लाहौर के लोग वेलकम करेंगे. उसी दिन हम एचसन कॉलेज गए, कनेड कॉलेज गए. बच्चों ने उनको सख्त क्वेश्चन किए. दे डिड आस्क हाउ डिड दिस हैपन एंड ऑल दैट, बट उनको कोई मारने के लिए नहीं जा रहा था. दे वर वेलकमिंग, तस्वीरें बना रहे थे, उनको क्वेश्चन कर रहे थे, एंड दे वर अमेज्ड कि कितने ब्रिलियंट हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारी बच्चियां हैं एंड ऑल दैट. हम उनको मुख्तलिफ जगहों पे जब लेके गए तो लोग उनके लिए इतने बड़े दिल से, कैन यू इमेजिन कि वो एक एक ब्रीफ केस या एक एक अटैची केस लेके गए. 3 अटैची केस उनके साथ गिफ्ट्स के थे. एचसन की टर्बन्स उन्होंने बाकायदा उसी तरह लेके गए. उन्होंने वहां पे जाके, मैं बताऊं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में 3 डेलीगेशन अमेरिका के यहाँ पे आए, और 3 डेलीगेशन में कोई मोर और लेस 72 के करीब अमेरिकन जो है यहाँ पे आए. जब उसामा बिन लादेन का इशू बना, कैन यू इमेजिन कि ये जो 72 लोग थे, किसी के पास अगर शलवार कुर्ता था, किसी के पास अगर किसी मेहंदी पे गया हुआ था तो उसके पास दुपट्टा था, किसी के पास अगर एचसन की टर्बन थी. इन सब लोगों ने ये कहा कि नेक्स्ट डे हम पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनेंगे, खुसे पहनेंगे और अपने दफ्तर में जाएंगे. लोगों ने जब उनको पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ अटायर यू आर वेयरिंग इन अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि जी वी आर वेयरिंग पाकिस्तानी ड्रेस बिकॉज द पाकिस्तानी पीपल दैट वी नो आर नॉट व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन द मीडिया टुडे. वो तो लविंग लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं. ये हुआ होगा, उसामा बिन लादेन हुआ होगा, कुछ लोगों ने जरूर उसको किया होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो 23, 24, 25 करोड़ बंदा है, उनके अंदर हम 10 दिन रह के आए हैं. ये लोग तो ऐसे नहीं है. दिस इज द बॉन्डिंग विच इज रिक्वायर्ड. कैन यू इमेजिन राणा साहब के, वो मैं स्कूलों का मैं बता रहा था,
ये तस्वीर अभी मैं आप देखिएगा यहाँ पे, मुझे एक स्कूल के अंदर लेके गए, 20 बच्चे उन्होंने मुझे दे दिए। बच्चों को मैंने पूछा, मैंने कहा कि डू यू नो पाकिस्तान वेयर इट इज? उन्होंने कहा कि दिस इज, बच्चों ने कहा दिस समवेयर इन अफ्रीका, इन अरब, एंड यू पीपल राइड कैमल्स एंड इट इज डेजर्ट एंड यू लव टू किल एंड बीइंग किल्ड एंड ऑल दैट। आई सेड आपको पता है हमारे यहाँ गाड़ियां हैं? ओह डू यू हैव कार्स? मैंने कहा हाँ गाड़ियां हैं हमारे पास, मोटर भी है। तो देख बच्चे देख गॉट सरप्राइज कैसा भी होता है। जब मैंने उनको बताना शुरू किया, मैंने कहा कि डू यू नो कि हाउ बिग इज पाकिस्तान? पाकिस्तान की आबादी इतनी बड़ी है, हमारी हिस्ट्री इतनी है, हमारा कल्चर ये है। मैंने कहा कि तुम्हारे इस डेलिवेर स्टेट के अंदर कम से कम 100 डॉक्टर ऐसा है जो पाकिस्तानी और तुम्हारे पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऑल दैट। दे गॉट स्टन नोइंग ऑल दिस थिंग। 20 बच्चों ने मेरे उस, और ये देखें मुझे इसमें एक तस्वीर है जिसमें वो मुझे डव पेश कर रही हैं, अमन की। उन बच्चों ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि यू आर एम्बेसडर ऑफ पीस। देखिए, एंड दे सेड अलाउ अस to have a Pakistan club in our school. I said, do it. उन्होंने किया। मैंने कहा कि मुझे और स्कूलों में रेफर करें। मैं 12 डिफरेंट स्कूलों में गया। मैं हैरान हूं, अगर मैं एक पाकिस्तानी बगैर किसी रिसोर्सेज के अमेरिका के 12 पब्लिक स्कूलों में जा सकता हूं, तो पाकिस्तानी एम्बेसडर क्यों नहीं जा सकते? पाकिस्तानी डेवलपमेंट क्यों नहीं जा? 12 स्कूलों में मुझे जाके मैंने सबको बारी बारी थोड़ा बहुत बताया। नतीजा ये निकला कि वहां पे एक स्कूल कैब कैलवे है। कैब कैलवे के अंदर एक सेमिनार अरेंज उन्होंने किया। ये पिक्चर आप देखेंगे, आप यू विल बी स्टन्ड। ऑडिटोरियम पैक्ड, 1200 बच्चा उस ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद था, एंड दे वर देयर टू हियर अबाउट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि जब ये सेमिनार था तो किसी एक ने, अच्छा ये 1200 बच्चा इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बच्चे, अब ये याद रखें कि इनके जो पेरेंट्स हैं दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल। मैं इन बच्चों के जरिए उनके घरों में पहुंचा। इन बच्चों, ये 1200 बच्चों के अंदर जो बाइडन के पोते शामिल थे जिन्होंने जाके दादे और बाप से बात की, दिस इज हाउ बो बाइडन बिकेम माय फ्रेंड एंड देन यू मेट हिम। जब आप गए तो आपने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया कि ये 1 घंटे में मुझे तो वो आपको 1.5 घंटा मिला बो बाइडन। और हमारे जो लोग हैं ये मिन्नतें करते रहते हैं, नजदीक नहीं आने देते। सर मैं बच्चों के जरिए उनके घरों में पहुंचा। नतीजा ये निकला कि उस 1200 का जो सेमिनार था, उस वक्त रिचर्ड हालब्रुक साउथ एशिया का हेड होता था। उसे पता चला, उसने कहा यार नहीं, दिस कैन हैपन, सम पाकिस्तानी ही हैज अरेंज्ड 12। तो उसने कहा कि आई वुड लाइक 1200 बड़ा बंदा होता है। 1200 बच्चा, बड़ा बच्चा ये तस्वीर देखिए आप। रिचर्ड हालब्रुक ने कमिट कर लिया कि उस सेमिनार में वो भी स्पीकर बनेगा। जिस दिन उसने आना था, उसकी तबीयत बेचारे की सख्त खराब थी, ही कुड नॉट कम एट द 11th आवर। उसने अपना डेप्टी भेजा। उसके डेप्टी और मेरा वहां पे डिबेट हुई। उसने तकरीर की, उसने अपना वो जो टिपिकल एक तरीकाकार होता है, ये है वो है, सीरियस डिस्कशन, कोई खोल के बात नहीं की। जब मेरी बारी आई राणा साहब, तो मैंने उन्हें बताया कि ये हमारे यहाँ पे जहाद कैसे शुरू हुआ, हमने रशिया के साथ वॉर की, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, उससे पहले तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे लोगों को जो वॉर में गए, उनको जब वापस हुआ तो उनको किसी तरीके से हम दोबारा रिहैब नहीं कर सके, और वो बंदे ये हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि देखो वॉर ऑन टेरर में उस वक्त तक 70,000 पाकिस्तानी जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। मैंने कहा नहीं पता आपको, मैं बताता हूं। ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। फिर मैंने बताया कि किस तरीके से हमारे यहां पे चैरिटी है, लोग लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जो बंदा जो डेप्टी था रिचर्ड हॉलब्रुक का, उसने एंड पे अपनी गुफ्तगू 1 घंटे की गुफ्तगू करने के बाद उसने बच्चों से पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू गिवन एन अपॉर्चुनिटी वुड लाइक टू गो टू पाकिस्तान आफ्टर माय लिबरेशन। तो 5-6 बच्चे जो है ना, यूं उन्होंने हाथ खड़ा किया, ठीक, यू नो 1200 में से 12 में से। अच्छा, जब मेरी गुफ्तगू हुई और मैं तो सीधी हार्ट टू हार्ट फैक्ट्स के साथ, मैं बच्चों को कहता था जो मैं कह रहा हूं गूगल करो कि मैं सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, यू नो। मैंने बताया कि ये फैक्ट्स हैं, ये रियलिटीज है, ये रियलिटीज है। फिर मैंने कहा कि यहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट गलत है। मैं उसके मुंह के सामने बैठा बता रहा था कि तुम्हारी एजेंसीज ने ये किया, ये किया, ये किया। मैं ये कहता था, वो कहते तुम्हारे पॉलिटिशियन जो है, उसे पूछा कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वी हर्ड दे आर करप्ट एंड ऑल, नो दिस इज जस्ट स्टोरीज, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर गुड। When they asked me this question, I said they are good, but yes, there is a corruption and there is a deep corruption and all that. मुझे ये लगा कि उन बच्चों को मेरी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, यू नो। मैंने एंड पे अपनी गुफ्तगू के राणा साहब वही क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा इफ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, हाउ मेनी ऑफ यू आफ्टर माय डिलिब्रेशन विल लाइक टू गो टू पाकिस्तान? कैन यू इमेजिन? पूरा हाल खड़ा हो गया। That made headlines in the newspaper in the morning, and that opened so many doors for me. ये आप ये देखेंगे पाकिस्तानी ambassador, you name any ambassador after that, they requested me कि arrange for us कि वहां पे हमारा कोई डायलॉग करवा दो। हर एम्बेसडर को वहां पे उसी 1200 का ऑडिटोरियम जो है, वही जो 12 स्कूलों के बच्चे थे, उनको उनके लिए बिगेस्ट एवर गैदरिंग। और मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रोसेस में कोई पाकिस्तानी डायस्पोरा शामिल नहीं। ये नहीं है कि 1200 बच्चों में पाकिस्तानी बच्चे बिठा दिए हैं जो वहां पे। मेरे किसी डेलीगेशन में 2-3 पाकिस्तानी डायस्पोरा के अलावा कोई बंदा शामिल नहीं था, सब अमेरिकन थे। यहाँ पे ये है ना कि अमेरिकन बुला लें, ये बुला लें, तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को हम यहाँ पे बुला लेते हैं। फैशन शो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकन में, जो वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी, उसको करोड़ों रुपए दिए कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करो। पाकिस्तान की एम्बेसी ने क्या किया, ये मैं बात आज से 10-12 साल पहले की बता रहा हूँ। पाकिस्तान की एम्बेसी ने यहाँ से पाकिस्तानी मॉडल्स बुलवाई, 2-3 बड़े डिजाइनर बुलवाए, 1-2 सिंगर बुलवाया,
वो जो जितने भी कुछ 5-6-7 करोड़ रुपए था उनको बुलवा के वॉशिंगटन डीसी में अपनी एम्बेसी में एक जबरदस्त फैशन शो और म्यूजिकल इवनिंग करवाई, और उसका ऑडियंस कौन थे? 90% पाकिस्तानी पीपल। तो फायदा क्यों है? That's what I wanted to ask. जब मुझे ये पता चला, ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं उसी क्लब में गया जिसमें अमेरिका की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज के 370-72 सीईओ थे। और मैं जब भी जाता था मुझे बुला लेते थे, they wanted to know more about Pakistan and the latest about Pakistan and the development and all that. मैंने उन्हें कहा अमेरिका के लोग, listen, I want you to know about the Pakistani culture through the dresses, how we dress up during weddings, how the brides and the groom they dress up and all that, what kind of mehndi we have and all that, and that fashion show is going to take place over here. And they were excited. Oh, the models are going to be from Pakistan. I said nothing doing. Models आपकी बेगमात होंगी, टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी की बेगमात जो है वो मॉडल्स होंगी, और उसमें फिर हमारे वहां पे जो लोकल कुछ एक दो पाकिस्तानी थे उनको मैंने शामिल किया, डॉक्टर्स थे, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। हमने जीरो कॉस्ट के साथ वहां पे एक फैशन शो किया। ये फैशन शो की तस्वीरें देखिए, इसकी मॉडल्स कौन है? अमेरिका की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी जिसको जो किसी को नजदीक नहीं लगने देते, उनकी बेगमात ये वॉक कर रही है, ठीक है? एंड इट मेड हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर्स ओवर देयर एंड ओवर हियर। Why can't we do it? if मैं कर सकता हूं तो बाकी लोग क्यों हमने 7-8 करोड़ रुपया उस एक्सरसाइज पे जाया करने जिसका फायदा कोई नहीं। फिर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, आप हैरान होंगे। छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। मैं एक स्कूल में गया और मुझे उन्होंने बताया, एक मिनट ठहरे जी, आप जो जेस्चर की तरफ चलते हैं, आपने जो जेस्चर स्कूल में शो किया था और आपने वहाँ पे यहाँ से सियालकोट से किट्स भेजी थी, Very ठीक है, और उसमें स्पोर्ट्स की किट्स थी वो सारी, आई रिमेंबर दैट। मुझे एक चीज़ पूछनी है, अब मुझे नहीं पता आप उनके नाम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन दैट्स एंटायरली अप टू यू। अभी रिसेंटली, अभी तो ये मेरे ख्याल में 2-3 साल पुरानी बात होगी, लंबी बात भी नहीं हो, आपको एक पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका में, ठीक है, एम्बेसडर ने आपसे रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर को हमने मिलवाना है किसी से। मैं बात फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो वो उनसे मिलवाना है, और उनकी उस एम्बेसडर के कहने पे कोई आ नहीं रहा था, और आपने विद इन मिनट्स किसको अरेंज करके उस फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवाया था? देखिए, आप बताना शुरू करेंगे नहीं तो मैं आप पे बोल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि यहाँ पे मैं एक प्राइवेट बैंक है MGX एसेट मैनेजमेंट बैंक, और ये एक न्यूज़पेपर का क्लिपिंग मैं प्रोवाइड करूंगा आपकी टीम को, वो दिखाएं। उस बैंक का जो 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 प्रेसिडेंट है उसने ये कहा कि मुझे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो मैं कालाबाग डैम पाकिस्तान में फाइनेंस कर सकता हूं। दिस इज द हेडलाइन ऑफ दिस न्यूज़पेपर। द गाय हैड दिस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज मैं उसको पाकिस्तान के बारे में बताता रहता था। ये वो बंदा है जो दुनिया का बेहतरीन बैंकर है, यू नो। I made that guy meet the ambassador. I arranged for him. मैंने वहाँ हमारे पाकिस्तानी ambassador जो है, और फिर then अमेरिका में, and then ultimately it was meant to be for the finance minister, but the guy lost interest actually. He said, no, I'm not really interested to meet the finance minister. मैं वहाँ का 3-star जनरल जो है, जिनको ये can you imagine कि ये people to people हमारा ये नाम क्या था जनरल साहब का? मैं जनरल हैंक मैकेन, you know. His wife was a Rotarian. मैं मेरे इसी प्रोजेक्ट में मुझे उन्होंने होम हॉस्पिटैलिटी दी। मैं जाके 5 दिन उनके घर पे रहा। जनरल became a very good friend of mine. जनरल वो जनरल है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत। I made जनरल to come to the embassy and meet the finance minister. You know, I arranged for him. मैं इस लेवल के रिलेशनशिप आज जनरल जो था अमेरिकन आर्मी का, हैंक जो था, जनरल हैंक, वो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी गया। ये तस्वीर वैसे देखिए, वो आपकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी गया वॉशिंगटन डीसी में। मैं दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैं आपको ये बताऊं कि ये तो सिर्फ एक आइसोलेटेड एग्जांपल्स हैं, ये हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि वहां पे मैं कितनी मिसालें, आपको सियालकोट वाली बात बाद में बताएंगे। मुझे वहां पे एक हॉस्पिटल है, उसके चेयरमैन ने मुझे उसका चेयरमैन का भी बेटा जो है वो हमारा इसी तरह हमारे सेमिनार्स में आया करता था। बुशरा एतजाज एहसन पाकिस्तान से गई, इनके लिए मैंने सेमिनार अरेंज किया। ही वाज पार्ट ऑफ दैट सेमिनार। तो उसके बाप ने ही अप्रोच मी, ही सेड माय सन इज रियली इंप्रेस्ड बाय व्हाट ही हियर अबाउट पाकिस्तान। तुम कभी आओ तो मेरा हॉस्पिटल विजिट करना। तो मैं डेलीवर गया हुआ था, तो AI ड्यूपॉन्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वो उसने मुझे विजिट करवाया। जब मैंने किया तो पता ये चला कि वो अमेरिका का दूसरा बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यू नो। और मैं उससे जब पूछ रहा था कि जी ट्रेनिंग, उसने कहा कि ट्रेनिंग के लिए कोई डॉक्टर अप्लाई करेगा तो 4 साल का वेट टाइम है, 5 साल का वेट टाइम है, ये है वो है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जॉन नोजवर्दी, वो वहां पे हमारे ये सारी चीज कोऑर्डिनेट कर रहे थे। चेयरमैन आस्क्ड मी, कहते डू यू हैव अ चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन पाकिस्तान? मैंने कहा जी बहुत बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। कहते कोई ऐसे एरियाज जिसमें वहां पे डिफिकल्टी हो तो मुझे बताओ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी वेट के तुम्हारे 2 डॉक्टर्स को यहाँ पे ट्रेन करूंगा। मैं वापस आया, हमारे बच्चे जो सर्जरी है उसके लिए इंडिया जाया करते थे।
आई मेट द चेयरमैन ऑफ द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैं उनको भी बजवाया और फिर 2 डॉक्टर्स उन्होंने दिए, एक रेडियोलॉजी में और एक हमें कार्डियक सर्जन, दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से यही ड्यूपॉन्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेके मैंने दी, वापस आए, आज हजारों लाखों बच्चों की वहां पे ट्रीटमेंट हो रही है, सर्जरी हो रही है। दोज पीपल जिनको अदरवाइज ट्रेनिंग के लिए शायद लाखों डॉलर देने पड़ते और कई साल वेट करना पड़ता। देखें, these are the results of people to people, no government could do it, you know, ये जो bonding है, this is just amazing। चल मां साहब आप थोड़ा सा उधर तो लेके चले ना, हमें वो किस्सा तो सुनाए ओबरी प्लाजा का, वो जो एक्ट्रेस है। देखिए, ऑब्री प्लाजा आज के टाइम और एज में शी इज अ सेलिब्रिटी, हॉलीवुड की बेशुमार मूवीज में वो काम करती है। हर फादर डेविड प्लाजा, अगेन ही मेट अस थ्रू दीज कोलैबोरेशंस। डेविड प्लाजा जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस का दूसरा या तीसरा बड़ा आदमी है और डेविड जो है उससे हमारी वहां पे दोस्ती हुई, ही स्टार्टेड मीटिंग अप एंड ऑल दैट। ओबरी प्लाजा ने मेरे ख्याल में अभी तक 30 से ज्यादा 30 से ज्यादा हॉलीवुड की फिल्में की कैन यू इमेजिन, उसका जो प्रीमियर होता है उस पे वो मुझे बुलाते हैं, उस पे नॉट ओनली दैट, एक्चुअली डेविड प्लाजा और कुछ और लोगों ने मिलके हमारी जो शर्मीन उबैद चुनाई की जो पहली मूवी जिसने ऑस्कर जीता, नो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटेड इट, उसका प्रीमियर जो है इन लोगों ने डेलीवर में किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका प्रीमियर वहां पे किया। कैन यू इमेजिन कि दिस वाज डन बाय दिस लीग ऑफ सेलिब्रिटीज ओवर देयर, यू नो। और क्या था हमारी वो बॉन्डिंग, बिकॉज दे फील फॉर पाकिस्तान एंड ऑल दैट। मुझे बताएं कि जो यूएस सेंटर्स थे कैपिटल हिल में, उनके साथ क्या हुआ? अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारा डेलीगेशन, अच्छा जिस तरह हम उनको बुलाते थे उन्होंने भी बुलाया, हमारा एक कोई 18-20 लोगों का डेलीगेशन था, हम वहां पे थे। हमें एक जगह पे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप बड़े टर्बुलेंट हैं, क्या वजह है? तो हमने उन्हें बताया कि टर्बुलेंट क्यों ना हो, हर रोज आप ड्रोन मारते हैं और हमारे इनोसेंट बच्चे और खवातीन जिनका टेररिज्म से कोई तल्लुक नहीं, बच्चा 2 साल का 4 साल का बच्चा जो है उसका क्या ताल्लुक हो सकता है, खातून जो घर में बैठी उसका क्या, आप उनको कोलैटरल डैमेज में मार रहे हैं, हर रोज मार रहे हैं। They just couldn't believe because मीडिया में वहां पे कुछ चीज ऐसी फ्लैश नहीं हो रही थी, और जो हो रही थी वो ये था कि ड्रोन अटैक्स बीइंग कैरिड आउट ऑन टेररिस्ट। हमने जब उनको फैक्ट्स बताने शुरू किए, पाकिस्तान की अखबारों के क्लिपिंग दिखाने शुरू किए, रियलिटीज बतानी शुरू की, हमारे कुछ दोस्त थे जो उन इलाकों में गए हुए थे, दे हैड टीयर्स इन देयर आईज। उसी एक मीटिंग के दौरान 3 बंदे उठे, एक खातून उठी, इस खातून ने मेरे पास आके उसने कहा कि देखो सेंटर कून्स जो है, सेंटर कून मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है, मैं उसको सोने नहीं दूंगी। अमेरिका की फॉरेन अफेयर कमेटी सेनेट में चेयरमैन है उसका, आई विल गो एंड टॉक टू हिम टुनाइट, यू नो। मैंने कहा अच्छा बात करो, कैन यू इमेजिन, उसके घर चली गई। उसने ऑड्री बॉयज उसका नाम था, ये जो गर्ल्स गाइड थी अमेरिका की, उसकी ये चेयरपर्सन थी। उसने जाकर उससे बात की, उसने कहा सेंटर लुक दिस व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड यू आर द चेयरमैन ऑफ द फॉरेन अफेयर कमेटी ओवर हियर, व्हाट आर यू डूइंग, इनोसेंट चिल्ड्रन आर बीइंग किल्ड। सेंटर ने कहा कि आई नो देयर इज ऑपरेशन गोइंग ऑन, ड्रोन्स, यू नो, आर ड्रोन्स बट इनोसेंट चिल्ड्रन, नो। उसने कहा नथिंग डूइंग, यू आर गोइंग टू मीट दीस पीपल। उसने कहा कि इनको कैपिटल हिल लेके आओ, मैं इनको और सेंटर से भी मिलवाता हूं। लुक एट दिस पिक्चर, ये मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। दी इंटायर डेलीगेशन, हमारा तो जो 18 लोग थे, हमारे साथ 40 अमेरिकन चल पड़े। उन्होंने कहा कि वी आर विद यू, वी ऑल विल गो टू द कैपिटल हिल के अंदर। सेंटर ने हमें रिसीव किया, सेनेटर ने मेरी बात सुनी, मेरी डेलीगेशन की बात सुनी, और सेनेटर ने 6 और सेनेटर इकट्ठे कर लिए। उसने कहा लिसन टू व्हाट दीस जेंटलमैन आर सेइंग, दीस लेडीज आर सेइंग फ्रॉम पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन दोज सेनेटर्स, they were the one who initiated, जिनकी वजह से पाकिस्तान में ड्रोन अटैक खत्म हुए। No government of Pakistan and no government of America did that. This is us who did that through these center। और फिर सेंटर कूंस का हमने तो खुशी खुशी फिर उसके इलेक्शन की कैंपेन में जाके ना, ये कार में ये देखे हम सेंटर कून का हमने उठाया, बिकॉज ही डिड दिस फॉर अस। और सेनेटर कून इतना जबरदस्त हमारा दोस्त हो गया कि मैं अभी रिसेंटली गया हुआ था तो वो मुझे मिला, तो मुझे पता है कि सेंटर $60 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं लेते, उसके लिए मैं एक वेस्ट कोट लेके गया। लुक एट दिस वेस्ट कोट, ही इज वेयरिंग दिस वेस्ट कोट। ये वेस्ट कोट पहन के सारा दिन सेनेट के अंदर घूमता रहा। वो पूछो दिस माय फ्रेंड, ही ब्रॉट दिस वे। कैन यू इमेजिन, इससे बेहतर आपकी पब्लिसिटी कौन कर सकता है जब आपके दोस्त इस तरह के हो, यू नो। एंड दिस इज व्हाट सेंटर कून्स डिड, दिस सेंटर कार्पर, सेंटर कून्स, ये सारे हमारे दोस्त हैं। हम जब भी जाते हैं ये हमें मिलते हैं, हमारे लिए गेट टुगेदर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सारा सिलसिला जो है इसमें रुकावट क्यों आ गई, रुका क्यों? देखिए रुकावट ये है कि आप ऐसे जब प्रोजेक्ट करते हैं तो राना साहब, ये प्रोजेक्ट एक मॉडल होते हैं गवर्नमेंट्स को दिखाने के लिए कि अगर लोग अपने मिनिमल रिसोर्सेज के साथ, हमारा खर्चा क्या था, हमारा खर्चा था, मैं अमेरिका जाता था तो अपनी टिकट खरीदता था, अमेरिकन यहाँ पे आता था तो अपनी टिकट खुद खरीदता था। यहाँ पे हम अपने घरों में जिस तरह मेहमान को उठाते हैं, 10 दिन उन्हें खाने खिलाते थे, घर में ठहराते थे, अपनी गाड़ी में घुमा, जीरो कॉस्ट। जिस तरह अपना कोई मेहमान आता है उसको हमको गिफ्ट दे दी, चादर दे दी, जीरो कॉस्ट।
लेकिन ये तो गवर्नमेंट्स के करने के काम है। मैं अपना टाइम लेकिन देखिए ना, एनर्जी देखिए मैं सुन लेना। एक चीज मेरी बात सुने ना, देखिए जब आप गवर्नमेंट्स पे डालना शुरू कर देते हैं ये सारे चीजें कि जनाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और गवर्नमेंट शुरू करे, तो फिर वहां पे तो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो नहीं जाती होती है ना सर, गवर्नमेंट तो करे। बात ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने एक मॉडल बना के दिखा के इनके एम्बेसडर्स, इनके मिनिस्टर सबको दिखा दिया वहां पे, देखो जो आप नहीं कर सके हमने किया। अब इनको ये चाहिए कि हमारे जैसे इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करवाएं, शायद प्राइवेट लोगों से करवाएं। मैं अगर अपनी जिंदगी के 2010 से लेके 2017 तक 7 साल इस प्रोजेक्ट को दिए, आई विश कि मैं सारी उम्र दे सकूं, मेरे पास रिसोर्सेज हो, मैं सारी उम्र, मेरे नजदीक इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन और कोई नहीं थी कि मैंने पाकिस्तान कॉज के लिए एक पैराडाइम क्रिएट किया, एक मॉडल। वहां के लुक एट डेलीवेयर टुडे, ये अखबार ये देखिए, डेलीवेयर टुडे जो अमेरिका का लीडिंग अखबार है, उसने 10 पेज का सप्लीमेंट, 10 पेज का सप्लीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट छापा। मुझे पाकिस्तान की एम्बेसी एक पेज ऐसा आर्टिकल छपवा के, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट का आधा आधा पेज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर छाप रहे हैं। यू नो क्यों छाप रहे हैं? इसलिए कि वहां के लोग मेरे साथ खड़े थे, वहां के लोग मेरे काज के लिए बात कर रहे थे। देखिए हम रोल मॉडल तो क्रिएट कर सकते हैं, हम एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बातें लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, इसको लॉन्ग टर्म लेके, मैं अगर डेलीवेयर की एक स्टेट में मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूं, तो आप यकीन करें कि ये अमेरिका के 50 स्टेट के अंदर भी हो सकता है। जरूरत नहीं आप 20 स्टेट के अंदर ये कर ले, आपके हर महीने डेलीगेशन आ रहे हो स्कूलों की। मैं 4 स्कूल अमेरिका के जो थे उनकी मैंने पार्टनरशिप यहां पे करवाई, यू नो, वहां यहां के स्कूलों के साथ। डीसी लाहौर जो है ये विलमिंगटन के साथ सिस्टर सिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, मेरे कहने पे डीसी लाहौर जो है ये साइन कर है, जो वहां का मेयर है उसका डिप्टी मेयर है उसके साथ ये कर है। ये वो इनिशिएटिव है जो कि हमने प्राइवेट कैपेसिटीज में किए। हमने जो इंस्टीट्यूशनल, अब अमेरिका के जो अमेरिकन है, लाहौर के अंदर एक स्कूल है जिसका नाम उन्होंने रखा यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद द यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। लड़कियों की तालीम के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा आप करेंगे तो हम भी आपके बच्चों के लिए करेंगे। हमने कोई फेवर नहीं ली, उन्होंने अगर मेरे बच्चों पे $1000 स्पेंड किया तो मैंने उनके बच्चों पे $10,000 स्पेंड किया, यू नो, मैंने इक्वल बेसिस पे, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ। एंड आई टेल यू वन थिंग, दिस इज अ मॉडल जिसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है। मुझे आज कह दें मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इससे बेहतर जो रिलेशनशिप ऊपर में आपने बनाए हुए हैं उसको ट्रिकल डाउन करने की जरूरत है। हमें पीपल टू पीपल बिजनेस, आप फिर मैं बिजनेस कम्युनिटी की में बात सुन लेना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सीईओ रिबेका फेबर 10 दिन यहां पे आके रही, लाहौर चेंबर में उसने मीटिंग्स की, उसने कहा, उसे यू नो, like even the American consulate and the consul general, they were surprised कि उनके कहने पे कभी इस लेवल की कोई खातून बंदा पाकिस्तान आके उनकी कम्युनिटी नहीं, उनके कमर्शियल अताशीज बैठे होते हैं, लेकिन she was here, she stayed with the local family and all that। हमें इस तरह की एग्जांपल्स को लेके चलना है और आगे बढ़ाना है। ये तो सारी बातें आपकी ठीक है, ये तो आपने किया है, आपने जो काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आई वेंट ओवर देयर एज वेल, और मुझे भी होम हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड की गई थी, और डेलीवर का जो मेयर था उसने मुझे सिटी की भी प्रेजेंट की, और ये तो बड़ा अच्छा एक मतलब एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माय क्वेश्चन इज, एंड आई वुड लाइक टू आस्क फॉर अ वाइंडिंग रिमार्क ओवर हियर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दोबारा ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर सेइंग कि आपने एक मॉडल क्रिएट करके दे दिया एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन अगेन व्हाई कांट यू स्टार्ट इट अगेन? बिकॉज दिस इज द टाइम, यू नो, दिस इज द टाइम जब हमारे जो रिलेशंस है वो एक रोलर कोस्टर की तरह तो रहे हैं, चलो ठीक है हो रही है, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर, व्हेन इट कम्स टू लाइक मिनरल डिप्लोमेसी, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन, ठीक है, उसमें भी उनका इंटरेस्ट है, और अनकरीब मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें कोई अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास सी पोर्ट्स बहुत हैं, हम दे सकते हैं, जब हम ग्वादर को दे सकते हैं तो हम दूसरे ममालिक को भी सी पोर्ट्स दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि अगर हम सी पैक में जितने यहाँ पे ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, तो इट्स गुड फॉर अस। एंड सेम गोज फॉर लाइक, मेरा एक सजेशन है जिसको मैं बार बार देता हूँ, आई डोंट नो उस पर कितना काम होगा, चाइनीज़ या बाकी ममालिक या इंडियंस फॉर दैट मैटर उस पर कितना काम करेंगे। माई सजेशन इज कि लद्दाख को इकोनॉमिक फ्री जोन बना दिया जाए, सबका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारी चीज़ें। आप ये इनिशिएटिव दोबारा क्यों नहीं लेते ऑन योर ओन? राना साहब, आई एम ऑल सेट फॉर दिस। मैं पिछले 4-5 साल गवर्नमेंट का एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे पास असाइनमेंट थी, मैं फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन और OIC ओम्बड्समैन एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल हूँ। यहाँ पे इन्होंने फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के अंदर 4 साल मैंने उसी तरह काम किया जिस तरह शायद इस प्रोजेक्ट पे किया, उस पूरे इंस्टीट्यूशन को हमने एक तरीके से वहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, और वी मेड दैट अ मॉडल इंस्टीट्यूशन विद इन पाकिस्तान। मैं
मेरी अगर पर्सनल मसरूफियत वहाँ पे ना हो, जो कि बहुत बड़ी एक मेरी मेरे ख्याल मसरूफियत में पर्सनल मसरूफियत आपकी वहाँ यहाँ पे तो वो है ही है, जो असाइनमेंट है आपके पास, लेकिन एक और भी है। ये एक नया आपने यहाँ पे जो ना एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो OIC के ओम्बड्समैन है, एंड OIC के ओम्बड्समैन को सबको आपने इकट्ठा किया है, ठीक है, और उसमें भी यू हैव सम डेजिग्नेशन। आई एम एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द OIC ओम्बड्समैन। देखिए ये बहुत बड़ा आज के टाइम में जो हमें एक लीवरेज मिला हुआ है। ओम्बड्समैन किसी भी मुल्क का दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट बंदा होता है, और मेरा ख्याल है कि चूंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसका सेक्रेटेरिएट हमारे पास यहाँ पे है, मैं उसका एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। मैं इन 57 कंट्रीज के अंदर एक सेकंड टियर डिप्लोमेसी आपकी इन रोड्स मैं बहुत इफेक्टिवली करके दे सकता हूं, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। मैंने जो हमारा बोर्ड थे 10-12 जो लोग थे उनको इस्लामाबाद पिछले साल बुलाया, दे ऑल केम हियर ऑन आवर इनविटेशन, वी हैड अ ग्रेट गेट टुगेदर। अभी हमने बाहर के ममालिक में, मैं जब इनकी जनरल असेंबली या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करता हूं तो आपको इट्स अ ह्यूज गेट टुगेदर एंड दे ऑल आर प्रीटी फॉन्ड ऑफ अस। आई बिलीव कि हमें इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करना चाहिए अपने, और मैं तो पब्लिक डिप्लोमेसी वहां पे भी ले गया हूं। मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अभी हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटर्नशिप पब्लिक सेक्टर का प्रोग्राम फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में किया 150 बच्चों के साथ। उसमें से जो बेहतरीन बच्चे थे उनको मैंने बहरीन भिजवाया, वहां पे होम हॉस्पिटैलिटी दिलवा दी। उनको मैंने मोरक्को भिजवाया, और वहां से बच्चे जो हैं उनको हम यहाँ पे बुलवा रहे हैं, दे विल स्टे विद द लोकल फैमिली। आई बिलीव कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो बहुत बड़ा, आप फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में हमने और मेरे ओम्बड्समैन ने मिलकर जो जितना हमने 4 साल में काम किया, गुज़श्ता 21 साल में जो टैक्स पेयर की कंप्लेंट्स थी 35,000 कंप्लेंट 21 साल में रिजॉल्व हुई। हमने गुज़श्ता 5 साल में 57,000 कंप्लेंट, 4 साल में 57,000 कंप्लेंट जो है, ये इतना हमने तो पूरा इंस्टीट्यूशन जो है उसको चेंज कर दिया। और लोगों के लिए पाकिस्तान में 34 दिन के अंदर created lots of enemies as well. Well, You must have stepped I- on, I- you I must have understand. stepped on I- very toes, you know. I understand, लेकिन वो सियालकोट वाली बात रह गई। हाँ वो बताएं, बता दूं अब हाँ, आप? क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर बार बार इशारे कर रहा है मुझे। सियालकोट की बात ये थी राना साहब, मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ। हम एक स्कूल में गए और वहां पे मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी This was in Delaware, right? दिस वाज इन डेलावेयर, बास्केटबॉल है, हम फुटबॉल खेलते हैं, ये खेलते हैं, और बेसबॉल खेलते हैं। तो एक बच्ची ने मुझे पूछा कि पाकिस्तान में कौन सी स्पोर्ट्स होती है। मैंने कहा पाकिस्तान में क्रिकेट होता है, फील्ड हॉकी होती है। तो मैंने कहा वो आई यूज्ड टू प्ले फील्ड हॉकी। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू स्टॉप? कहती है कि वो फेडरल गवर्नमेंट दे डिड नॉट प्रोवाइड फंड्स टू द स्कूल एंड दे स्टॉप। तो वो जो टीचर था, स्पोर्ट्स टीचर से मैंने पूछा कि क्या, वो कहते हैं जी कोई $1 लाख हमें चाहिए, हमने इनका इक्विपमेंट खरीदना है, गोलकीपर के वो बड़ा महंगा होता है, बॉल चाहिए, स्टिक्स चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, ये वो, और फिर कोच भी चाहिए। अच्छा, मैंने बात ज़हन में रख ली। एक और स्कूल में गए तो उसने कहा कि जी हमें, उन्होंने बेसबॉल जो है उसको अबैंडन कर दिया, 2 गेम्स उन दिनों में अलाउ कर रहे थे। मैंने कहा क्या, उसने भी यही कहानी सुनाई। आई केम बैक हियर इन सियालकोट, हमारे रोटरी के ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे डॉक्टर फराज, उनसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, अरेंज समवन फ्रॉम सियालकोट। मुझे अभी भी याद है ख्वाजा खावर थे, ग्रेस हॉकी जो बनाते हैं, उनसे उन्होंने बात की। ख्वाजा खावर ने हमें वो हॉकी स्टिक जो हॉलैंड को की टीम को दे रहा था, उसने हमें 25-30 वो दी, बॉल्स दिए, इक्विपमेंट दिया। मैंने कहा खाजा साहब एनु भेजन दे भी पैसे को नहीं साढ़े को, सही। उसने यहां से कोरियर करवा के भेजे। इसी तरह बेसबॉल, ये तस्वीर आपको नजर आएगी, बेसबॉल का हमने एक स्कूल का बाकायदा हमने उनका यूनिफॉर्म बनवाया, सारा इक्विपमेंट बना के वहां पे भेजा। वो जो लाख $1 वाला था वो हार्डली कुछ 4-5 लाख रुपए पाकिस्तानी में बना। इन लोगों ने, सियालकोट के लोगों ने हमें वो अरेंज करके दिया। हमने जब वहां पे भेजा, डिलीवर किया, कैन यू इमेजिन, इट मेड हेडलाइंस इन द अमेरिकन न्यूज़पेपर, द एड फॉर द पब्लिक स्कूल इन अमेरिका कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। क्या बात, जबरदस्त। ये स्टोरी है सर। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं अमेरिका के किसी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, मैं पाकिस्तान का ऑनिक्स जो है, जो मार्बल है ग्रीन वाला, उससे मैं कोई ऐसी यादगार क्यों नहीं बना सकता जिसे वो कहे कि यार वाओ, लुक व्हाट द पाकिस्तानीज हैव डोनेटेड एंड डन फॉर। कितना खर्चा आ जाएगा मेरा? मैं एक, मेरी फर्स्ट क्लास या क्लब क्लास की टिकट जो है, उसके खर्चे में मैं वहां के शहर, पूरे शहर को जीत सकता हूं। मैं जाता हूं, जाके 2-4 इधर उधर मुलाकातें करके वापस आ जाता हूं। यू नो पीपल, दैट्स व्हाट पीपल डू। Yep, you're absolutely right. मैं आई मस्ट अप्रिशिएट जी जो आप करते रहे, एंड आई विश कि आप दोबारा ये सारा कुछ सिलसिला शुरू इंशाल्लाह। करें। ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपकी कमिटमेंट सर आई एम अप फॉर दैट, आई एम अप फॉर Go for it, go for it. मैं चाहता हूं कि मैं इसको टेक अप करूं इंशाल्लाह। You should go for it. You should go for Inshallah. it. Thank you very much for joining. My बहुत pleasure. बहुत शुक्रिया। My pleasure.